अभी जो है चुनावी बिगुल बज चुका है और ये पंचायत चुनाव जो है 2021 जो है प्रारंभ हो चुका है। ये इसका आगाज़ शुरू किया जा चुका है बिहार सरकार के द्वारा। तो अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो मुखिया पद के लिए इस बार अपना चुनावी कमर कसे हुए हैं, चुनाव में आने वाले हैं। तो इनका नाम है पवन कुमार और ये पिछले बार भी चुनाव में थे, इस बार भी चुनाव में हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय जानूंगा कि ये अपना खुद का परिचय दें। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले तो नाम तो मैंने बता ही दिया, आपका पवन कुमार नाम है, लेकिन आप एक बार फिर से जो है पूरा परिचय बताएं क्योंकि मेरा नाम पवन कुमार हुआ और मेरा पिता का नाम ललन राम हुआ। ग्राम मायनटर हुआ, ग्राम पंचायत राज मायनटर हुआ, पोस्ट मायनटर, थाना मायनटर, जिला पश्चिमी चंपारण बिहार। तो पिछले बार भी चुनाव में थे? पिछले बार चुनाव लड़े हुए थे। तो इस बार जो है, पिछले बार मतलब कहाँ चूक हो गई? क्या लोगों ने भरपूर सहयोग आपका दिया होगा, नहीं कहीं ना कहीं से कमी रह गई? तो क्या उस कमी को इस बार दूर करने जा रहे हैं? पहले बार जो चुनाव लड़े हुए थे उसमें जनता हमको सपोर्ट नहीं कर पाई। अब किस वजह से नहीं कर पाई इसका पता तो जनता को ही पता है कि किस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन इस बार जो भी हम में कमियाँ का सुधार करते हुए, लेकिन आने वाला जो 2021 का चुनाव है उसमें जनता हमको देख रहा है कि उस लायक ही है। और जो भी अभी तक मैंने जनता के द्वारा चाहे जो भी काम उनका है, जो भी हम करा चुके हैं, उस हिसाब से जनता भी हमको चॉइस कर रही है। तो बहुत देखा कि चुनाव में जो है बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो बैंक के तरह जो है, भादू का बैंक जो कहा जाता है उसके तरह आते हैं, चुनाव लड़े, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव आता है, आ जाते हैं। तो आप जो पिछले बार आप मतलब कि नहीं जीत सके, तो अब से लेके 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, तो लोगों के बीच बने रहे और क्या क्या लोगों के लिए आपने काम किया? अभी तक जो भी पंचायत के जो भी जनता जनार्दन है, उस जनता जनार्दन के लिए हमने चुनाव लड़े, चुनाव नहीं जीते, हारने के बाद भी मैंने प्रयास किया कि उनका जो भी काम है, जैसे राशन कार्ड हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, आधार कार्ड हुआ, जॉब कार्ड हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी है, उन लोगों को उन तक जन संदेश पहुंचाकर उन लोगों को मदद किया और उनका राशन, आधार कार्ड, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से जो भी शौचालय के पैसा उनका भुगतान कराने में सहयोग किया। और हम आने वाले भी समय में ये भी सोचे हुए कि हमसे जितना हो सके जनता के प्रति, उसके प्रति जो भी जनता का काम होगा उसमें कोई कोताही हमसे नहीं होगी। तो अभी 5 साल जो है बीत चुका है, अभी आपके गांव में आने के लिए जो रास्ता है वो मतलब कि अगर बरसात हो जाए तो आदमी आ नहीं सकता है। क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? लोगों ने बनने नहीं दिया कि जनप्रतिनिधि जो जीते थे उन्होंने नहीं बनवाया, या क्या रीज़न हो सकता है कि आपके जो इस गांव में ही मुखिया जी इसी गांव के हैं और उन्हीं के गांव का रोड जो है उस लेवल तक नहीं है, स्थिति जर्जर बनी हुई है? तो क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले प्रतिनिधि जो यहाँ के मुखिया जी हैं, मुखिया जी ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किए कि यहाँ की रोड की जो स्थिति ख़राब है उनको सुधार किया जाए, जो नाला की स्थिति है उनको सुधार किया जाए, ताकि जो भी गलती किए हुए मुखिया द्वारा गलती किया गया उसमें सबसे पहले कि मुखिया को देखना चाहिए कि हमारे गांव का विकास कैसे होगा। विकास करने के लिए अगर वो चाहते तो हर एक गांव, हर एक गली नली, जो भी बिहार सरकार की पंचायती राज की 7 नियोजन योजना से गली नली का जो भी योजना चल रहा था उसके द्वारा वो हर एक गली में, हर एक जगह पे अपना नाला बनवा दिए होते, पीसीसी करवा दिए होते, उसके बाद ईंट सोलिंग करवा दिए होते, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। जो है मान लीजिए नाला बना है कि नहीं बना? अभी तक मेरे पंचायत में तो मायनटर गांव के अंतर्गत नाला का विकास हुआ है, लेकिन उनका निकासी जो है, जहां से पानी का गिराव होना चाहिए वहां तक नहीं निकासी हुआ है। जो भी नाला बना हुआ है, नाला बन गया, 20 से बना है, 100 फीट 200 फीट बना हुआ है, नाला उसी तरह जाम है। उसके अलावा जो पुल है, एक जो नाला के क्रॉस करते हुए पुल के नीचे जो पानी निकासी होता है, वो भी पुल का भी निर्माण नहीं हो पाया। और जो भी नाला का पानी है, जब भी बरसात आती है तो लोगों के घर में, गली में, सड़कों पे हमेशा पानी बहता रहता है, उसी पर लोग आते हैं जाते हैं। अगर मुखिया जी ध्यान दिए होते तो ऐसा पंचायत की स्थिति नहीं होती। अभी मतलब ये स्थिति आपके गांव की है, जिस गांव में खुद मुखिया जी हैं, आप भी हैं,
एक प्रत्याशी है, वो अभी वर्तमान में मुखिया है। तो कमोबेश क्या सब ऐसे स्थिति पूरे पंचायत में है कि और कुछ स्थिति अच्छी है? सब कुछ गांव पंचायत के अंदर कुछ गांव हैं जहां स्थिति सही है, लेकिन बिल्कुल 8 गांव के अंदर लमसम मानिए तो हर एक गाँव में वैसा ही स्थिति बना हुआ है, वैसा ही स्थिति है। अच्छा, तो एक और योजना जो है वो मुख्यमंत्री का नल जल योजना जो है, और नल के थ्रू जो है पानी देना था, स्वच्छ पानी हर घर में जाना था। लेकिन मैं आपके गांव में आया हूं तो कहीं यहाँ ना नल दिख रहा है, ना पाइप दिख रहा है, कुछ है ये नहीं है। तो क्या आपकी स्थिति बनी, क्यों ऐसा हुआ? मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत जो नल जल की शुरुआत हुई थी, अभी तक हमारे पंचायत के कोई भी वार्डों में नल जल का कोई भी पाइप कोई भी घर तक नहीं पहुंचा है। और ना नल जल अभी तक 2 घंटा 4 घंटा चाहे 2 दिन के लिए सुधार चला हुआ है। जैसे नल जल का शुरुआत हुआ, पता ना कैसे, अब कुछ मुखिया जी बोले कि कुछ वार्ड में है तो पंचायत के द्वारा होगा, लेकिन उसके बाद बोले कि कुछ पीएचडी के द्वारा होगा। पीएचडी भी आज तक आया लेकिन कोई भी नल जल का विकास नहीं किया। जैसे का तैसे वो भी काम करके छोड़कर चला गया। अभी तक मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना के तहत जो भी मुख्यमंत्री का एक सपना था कि हर एक घर तक शुद्ध पानी और नल का जल पहुँचे ताकि सारे लोग पानी शुद्ध पिए और बीमार ना हो, लेकिन इसके लिए अभी तक मुखिया जी यहाँ कोई भी उसका व्यवस्था नहीं कर पाए, ना वो हो सका अभी तक। हो सका। चलिए एक और बात है, मान लीजिए कि अभी तो कुछ पीएचडी भी उसमें जिम्मेवार था जी, पीएचडी भी बोला कि हम मतलब कि कुछ कितना वार्ड पीएचडी लिया था? लमसम यहाँ के 1 वार्ड नल जल पंचायत राज के तहत था, बाकी 13 वार्ड पीएचडी के द्वारा था। तो पीएचडी ने भी नहीं बनवाया? पीएचडी भी बनवाना चाहा लेकिन वहाँ मुखिया सपोर्ट नहीं किए, समय से वो पीएचडी को भी नहीं बोले। कोई ऐसा जगह भी है जहाँ टंकी बैठ गया है, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है, लेकिन लोगों के घर तक नल का जल नहीं पहुँच पाया है। तो ये स्थिति जो है देख लीजिए, यहाँ एक तो नल का जल जो है, नल जल जो है वो मुखिया वार्ड के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन ये मैनाटांड में जो है पीएचडी जो है खुद यहाँ जो है, कितने वार्ड बोले हैं आप उसके अंडर में थी? एक पंचायत राज के, हाँ बाकी सारा 14 में 13 पीएचडी के अंडर में था, लेकिन पीएचडी भी इस काम को नहीं कर पाया। तो बताइए, मुखिया जी तो चुनाव लड़ ही रहे होंगे, तो पीएचडी जो है नहीं कर पाया, क्या कौन दोषी है इसके लिए? अभी तक जो ये मुख्यमंत्री का योजना अभी तक नहीं पहुंचा, यहाँ तक पानी नहीं है किसी वार्ड में। इस पंचायत का तो ना मतलब कि कोई कहीं कुछ है, थोड़ा बहुत है हमको लग रहा है, लेकिन साफ ही नहीं है लगभग मिला जुला के। तो और बताइए, जो अभी तक आप घूम रहे हैं फील्ड में घूम रहे हैं, तो लोगों का जो है आपसे तो शिकायत नहीं होगा, लेकिन बाकी जनप्रतिनिधि तो कुछ ना कुछ आपसे शिकायत कर ही रहे होंगे लोग, तो क्या शिकायत करते हैं आपसे? जनप्रतिनिधि तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ की जनता ही, जैसे फील्ड में जाते हैं, जनता की मैं बात कर रहा हूँ, वही लोग क्या करते हैं? जैसे जनता, मैं फील्ड में जाता हूँ, जनता बोलती है कि अभी तक ये हमारे वार्ड के इस गांव में, जैसे मान लीजिए हमारे 9 नंबर वार्ड का ही बात ले लीजिए, वहाँ अभी तक नल का जल नहीं पहुँचा, वहाँ पानी का निकासी नहीं हुआ। लमसम वहाँ 2-4 घर ऐसे हैं कि हल्का बारिश हो जाने के बाद भी उन लोगों को घर में कम से कम डांड पर पानी लग जाती है। उसके लिए कोई ना मुखिया उसका निगरानी करता है, ना वहाँ के वार्ड सदस्य निगरानी करते हैं, बाकी जैसे कि तैसे उपाड़ा हुआ है। यानी बना दिया, काम खत्म हो गया, पानी जाए नहीं जाए वो लोग। और एक और है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास जो है वो ये तो मैं नहीं पूछूंगा कितने लोगों को मिला है, मिला तो होगा ही बहुत लोगों को, तो कितने लाभार्थी हैं जो सही से उनको मिल गया, कहीं कुछ लेन देन नहीं हुआ, नहीं देना पड़ा, क्योंकि पूरे चंपारण में है जो है ज़िले में रुपये लगा कि उसमें 10,000 20,000 जो है कमीशन लिया गया है। तो क्या यहाँ ये बात यहाँ भी लागू होता है या यहाँ ऐसे ही मिल गया लोगों को? यहाँ पर पैसा तो लिया गया, पैसा लेने के बाद भी कुछ लोगों को आज तक इंदिरावास नहीं मिला, जिनको बोला गया कि हाँ हमको इतना पैसा दीजिए, आपका सूची में नाम आ गया है, आपको इंदिरावास दे देंगे, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं है। अभी तक उन लोगों का पैसा भी रिटर्न नहीं किया गया। उसके बावजूद इंदिरावास जो भी आज के डेट में, चाहे इसके पहले जो भी बना, उसमें कुछ ना कुछ लेने के बाद ही उनका आवास पास किया गया है, और तब उसके बाद जाके उनको घर का काम शुरू हुआ। लेने के बाद ही काम शुरू हुआ। अभी 5 साल मौका आपको भी मिलेगा, मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर आपने अच्छा
लोगों के बीच अपना काम किया होगा, एक छवि होगी आपकी, तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है अगले 5 साल के लिए, तो क्या करेंगे लोगों के लिए? क्या मन में कुछ है मन में जो पूरा करना है? अगर जनता के द्वारा हमको मौका दिया गया 5 साल के लिए पंचायत को संभालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा, घूसखोरी को ख़त्म किया जाएगा, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था किया जाएगा, शिक्षा के भी सुधार किया जाएगा। शिक्षा का उसके बाद जो भी अगर नाली तो आपने वो नाली का वही उचित व्यवस्था किया जाएगा, जहाँ से पानी का निकासी होगा वहाँ से शुरुआत करके, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको ला के जोड़कर और नाली का पानी ले जाकर नदी में गिरा देना होगा। जी। तो अब जो है मैं बात आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपने कहा कि ये मैं करूँगा, यही बात तो पिछले वाले भी बोल के आए थे, लेकिन आप में उनमें क्या फ़र्क है बताएंगे? कि हम और उनमें वही फ़र्क है कि हम जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं, लेकिन उनका है जो कि वादा किए थे इसके पहले जनता के बीच में, लेकिन कोई भी वादा उनका पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, ना वो करने के प्रयास किए। उन्हें जो जनता के बीच वादा किए कि हम जैसे मुखिया बनेंगे तो घर घर अपना कोचिंग चलाएंगे, स्कूल में टीचर बहाल करेंगे, तो स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई मुखिया के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया। लेकिन हमारे अगर 5 साल मिलता है पंचायत की सेवा करने के लिए, उसमें जो भी चीज़ स्वास्थ्य विभाग से हो, स्वच्छता से हो, स्वास्थ्य से हो, उसमें जहाँ तक पहल होगी। नाली की बात रह गई। तो अंतिम प्रश्न मैं आपसे ही करूँगा, एक अपने जनता को, जो आपके पंचायत के लोग हैं, जो आपके वोटर्स हैं, आपके जो वोट आपको देने वाले हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए क्या संदेश आप दीजिएगा इस चुनाव को लेकर? अपने कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? अभी जो हमारे वोटर है, चाहे पंचायत की जो भी जनता है, जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहा है, उसमें जनता अपना सोच समझ कर उस प्रत्याशी को साथ दे, ताकि वो आने वाला समय में इस पंचायत का विकास कर सके, ना कि वो ना कि पंचायत का विनाश कर सके। जैसे इसके पीछे जनता देखी चुकी है कि 5 साल में जो अभी मुखिया जी थे वो क्या किए हैं, और आने वाले दिनों में अगर वैसा ही होगा तो फिर पंचायत का विकास हो नहीं पाएगा। और इससे फिर जैसे इस साल 5 साल झूले हुए हैं, जैसे लटके हुए, तो वैसे ही 5 साल और उनको लटकना होगा। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार, मैनाटांड़ प्रखंड के पास ही है इनका निवास स्थान है। ये पंचायत भी मैनाटांड़ ही है। तो ये अभी प्रत्याशी हैं आपके मुखिया पद के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये विजयी हो, मेरी शुभकामनाएं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए SS भारत।